आंगन में सब्जी उगाने वाली बहू। रमजा के पति इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी और उसके जो हस्बैंड के छली चेहरा थे उसके भतीजे ने साली ले ली थी। फिर रमजा की बेटे की शादी आने वाली थी, तो उसी दौरान उसके लिस्टा लेके उसके घर आए, तो उन्होंने कहा हमें आपकी बेटी का लिस्टा चाहिए, लेकिन हमारे जो मेरे हस्बैंड थे उनकी एक साल थी ये वो हमारे इसमें मतलब इन्हीं महीनों में शादी करवाएंगे। क्या क्या अभी मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी आपकी बेटी के साथ इसी महीनों में हो, अगर आप चाहें तो हम इसी महीनों में करेंगे। तो उस रिश्तेदारों ने भी कहा ठीक है हम आपकी ही जैसे वो आपके हस्बैंड ने कहा तो हमें शादी हम भी कर लेते हैं। फिर इसी तरह एक बात लड़की की माँ ने एक बात पूछी कि आप बताएं कि जो हमने सुना है कि आपके बेटे वो आपके बेटा की सारी ज़मीन आपके वो भतीजे ने हड़प ली है। उन्होंने कहा जी हम आपको बस बताने वाले थे, बस आपने हमारे मुंह की बात छीन ली। बस ये हम डाल रहे थे कि आप रिश्ता कैंसिल ना कर ले, इसलिए ना मैं हम आपको नहीं बता सके, तो बस ऐसे ही कुछ समझे। तो ऐसे ही उन्होंने अपनी जो बात थी अपना सारा मकसद था वो बता दिया कि हमें आप इसी यानी महीनों में शादी करनी है, अगर आप चाहें तो हम अपना स्टॉप करके ये कर लेते हैं और बस हाँ हमारे पास इतना झिझक नहीं है जो हम आपको दे सकते हैं, पर ये बात याद रखना कि हम अपनी बहू को अपनी बहू की तरह रखेंगे, अपनी बेटियों की तरह रखेंगे, ये सिर्फ आपके बेटे नहीं हमारी भी बेटी है। तो उसी तरह वो लड़की बोलने लगी ठीक है मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है, मैं आराम से उसके साथ अपने हस्बैंड के साथ मैं जयराम के साथ रह रहूँगी। तो ऐसे ही उन्होंने की बात पक्की हो रही थी। फिर कुछ दिनों बाद देखते ही देखते उन दोनों की शादी होगी। शादी पे इतने सारे लोग नहीं आए थे। जब शादी से वापस आए तो कुछ रस्में उन्होंने करनी चाहिए। जब वो रस्में उन्होंने स्टार्ट की तो कुछ पड़ोसी उनके पास आए थे उनकी बहू का रस्में करने के लिए, लेकिन उसका जो भतीजा था वो अचानक आ गया। वो सबको ना अपना भाई खर्चा पानी देता रहता था, क्योंकि वो उसके मशीन ज़मीन पे काम कर रहे थे, जो उन्होंने हड़प ली थी उस पे काम करता था, इसलिए वो खर्चा पानी देता रहता था। इसलिए वो किसी को भी इनके घर आने की ज़रूरत नहीं देता था और सख्ती से मना कर देता था, अगर तुम लोग इधर फिर है तो फिर मैं तुम्हारा खर्चा बंद कर दूँगा और तुम्हें फिर कुछ भी नहीं दूँगा। ऐसा ही वो फिर अपनी माँ से कहने लगा माँ अब ये हम इनकी भी पड़ोसियों की भी मजबूरी था, इस डायन ने तो सारा हमारा खर्चा भी बंद किया हुआ है। माँ ने कहा हाँ ये तो बात सही कह लो, अभी क्या कर सकते हैं, अभी जितना है उसकी बेटी की तो वो करते हैं रस्में, फिर ऐसे ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसे ही रस्में होगी। फिर कुछ दिन गुजरे और वो अपने सेठ के पास काम करने चला गया जहाँ वो काम करता था, लेकिन वहाँ पर इसकी इतनी सैलरी नहीं थी जिसकी वजह से उसका गुजारा नहीं होता था। तो उसी दौरान अपने सेठ से के पास गया और उससे कहने लगा अगले पास के लिए सब्सक्राइब करें।